हरिओम। जय गुरुदेव। गुरु को शत शत नमन। गीता की बात चलती है ना, गीता में एक बताई गई है कर्म प्रधानता, और जो हम कर्म बनते हैं करते हैं वही कर्म योग है ना। तो हम अपने कर्मों को कैसे करें? हम अपनी शक्तियों को पहचानते भी नहीं हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं जब उसको समझ भी नहीं पाते हैं, और जाने अनजाने में दूसरों को देख के उनकी नकल करके कर्म करते रहते हैं। तो यहाँ गुरु बताता है कि देखो, जितने भी हमारे त्योहार होते हैं ना, सब में हम किसी ना किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। पूजा करने का अर्थ ये नहीं है कि हमने दिया घुमा दिया और जो मंत्रोच्चारण था वो कर दिया और पूजा कर दी, पत्र पुष्प चढ़ा दिए पूजा कर दी, ये अर्थ नहीं है। इसके साथ एक अर्थ ये भी है कि उन देवी देवताओं ने कौन से काम किए जब आज वो इस पद पर पहुँचे। उनकी शक्तियों उनके पास शक्तियाँ थीं, कलाएं थीं। ऐसी परमात्मा ने हर मनुष्य को शक्तियाँ और कलाएं देकर इस जमीन पर उतारा है। तो हम अपनी शक्तियों को पहचानें, अपनी कलाओं को पहचानें, और उसके अनुसार हम अपने कर्म करते जाएं, क्योंकि ये हमारा स्वधर्म है जो हमें परमात्मा ने दिया है। उस शक्ति को पहचान कर जो हम कर्म करते हैं, जैसे नवरात्रि की पूजा करते हैं, 9 देवियों की पूजा करते हैं। 9 देवियों को पूजा करना उनके रूप की पूजा करना नहीं है, उनकी शक्तियों की पूजा करना है। प्रतिदिन हमें कोई ना कोई शक्ति और कला का आभास होता है। तो हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। केवल ज़रा सा फर्क है, एक मात्रा का फर्क है, बस भगवान की माननी है। और हम अपनी जब शक्तियों को पहचानते नहीं हैं तो क्या है, उनका उपयोग नहीं होता। जिस चीज़ का उपयोग नहीं होता वो जड़ हो जाती हैं, और हमने अपनी शक्तियों को जड़ बना दिया है ना। कुछ हमने खुद बना दिया है, और हमारे अंदर भय और संकोच कुछ ऐसे विकार हैं जो हमारी शक्तियों को उजागर नहीं होने देते। हम अपनी शक्तियों को महत्व नहीं देते, है ना। हम अपना आत्मसम्मान नहीं करते। अपने को समझना, अपने को पहचानना, अपनी शक्तियों का प्रयोग करना, ये एक आत्मसम्मान ही है। जैसे पत्थर पर श्री राम लिखा तो तैरने लगे, ऐसे ही मन पर श्री राम लिखो, मन पर भगवान का नाम लिखो, और फिर ये मन जो है हमारा संसार रूपी भव सागर में तैरने लगेगा, है ना। और हम संसार से पार हो जाएंगे। जब हम अपने मन को समझाएंगे, अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, तब जाके हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। हम संसार की बातों में आ के पत्थर हो गए हैं, है ना। दशरथ, नवरात्रों की पूजा की बात चल रही है, तो नवरात्रों की पूजा के बाद फिर क्या आता है? दशहरा। दशरथ यानी 10 रथ, 10 इंद्रियां, ये हमारे रथ हैं, है ना। 10 इंद्रियां, और रथ कौन सा है? आत्मा हमारा रथ है। तो 10 इंद्रियों पर जब हम विजय पाएंगे तभी हम दशरथ कहलाएंगे, तभी हमारी विजय दशमी है। हमारी 10 इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। हम अपनी इंद्रियों का उस तरह उपयोग करें जिस ना कि इंद्रियां हमारा उपयोग करें। हम इंद्रियों का उपयोग करें जिस तरह से हम चाहते हैं, उन पर विजय प्राप्त करें। लेकिन हम इंद्रियों के वशीभूत होके
इंद्रियों के अनुसार कार्य करने लगते हैं, मन के अनुसार कार्य करने लगते हैं और हम असफलता के मार्ग पर जाते हैं। फिर बैठ के पछताते हैं, अब क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करें, उन पर विजय प्राप्त करें। दशहरा क्यों मनाते हैं आखिर? बुराई पर अच्छाई की विजय। हमें भी अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। यही मन अच्छाई से भरा हुआ है, यही मन बुराई से भरा हुआ है। जब हमारी समझ में अच्छाई बुराई आ जाती है, ज्ञान में आके, सत्संग में आके, तो फिर हम बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बुराई पर विजय क्या? अच्छाई को अपना लो तो बुराई अपने आप चली जाएगी। किसी कमरे में कितना भी अंधेरा हो, कितने ज़माने का भी अंधेरा हो, कितना भी गहन अंधेरा हो, बस एक दियसलाई की तीली, एक स्विच ऑन करने से कमरे में प्रकाश हो जाएगा। तो अंधेरा भगाना पड़ा क्या? तो अच्छाई को अपना लें तो बुराई अपने आप ही चली जाएगी हमें, और बुराई अपने आप ही चली जाएगी। मन के अंदर जितने भी विकारों ने आग जला रखी है, जितने भी विकार भरे पड़े हैं, जिसमें हम झुलस रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम झुलस रहे हैं। क्योंकि जैसे अग्नि होती है ना, सीली हुई लकड़ी, उसमें लगा दो तो आग तो चमकती नहीं, लेकिन धुआं निकलता है। ऐसे ही हमारे अंदर से वो धीरे धीरे सुलगते रहते हैं, धुआं निकलता रहता है और हम उन विकारों में जलते रहते हैं। जब पता लग गया विकारों का, जब पता लग गया अंधकार का, तो हम ज्ञान रूपी प्रकाश से उसको हटा सकते हैं, है ना। कैकई की बात चलती है रामायण में, कैकई की बात चलती है। कैकई मतलब हर समय, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जहाँ पे का लगा हुआ है, सोचते रहते हैं क्यों करें, कैसे करें, कब करें, करें ना करें, और यही सोचते सोचते हमारा समय निकल जाता है। तो हम परमात्मा को याद करके अपना कार्य शुरू नहीं करते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है? असफलता। तो अपने कैकई रूपी मन को भी समझाना है, इसको समझना है कि ये मन कैकई बना हमारे ऊपर राज्य कर रहा है और हम दशरथ में विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, दशहरा में विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे मन पर, दशरथ पर कैकई का राज हो रहा है। तो इस कैकई रूपी मन को भी पहचाने। मंथरा, मन और थरा, यानी जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, मन ही है ना मंथरा, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली तो समझो सब कुछ कर लिया। ये सारी बातें हमारी मन से जुड़ी हुई हैं, हमें अपने मन को समझना पड़ेगा। हर घड़ी हर पल ये मन इतना बदलता है, अभी कुछ अभी कुछ। अपने मन की ही हम जब नहीं पहचान सकते तो दूसरे की मन की क्या पहचाने। तो इस मन रूपी मंथरा को बहुत गहराई से समझें, बारीकी से समझें। एक छोटी से छोटी चीज़ भी इसके अंदर की हम निकाल के बाहर डालें, इसे हटाएं। विद्वान एक होता है, विद्वान एक होता है विद्यावान। रावण सिर्फ विद्वान था, विद्यावान नहीं था। रामायण की बात चल रही है ना, नवरात्रों की बात चल रही है, तो रामायण में रावण का जिक्र भी आता है। रावण का तो विशेष विलेन के रूप में उसका रोल है। तो विद्वान, वो रावण विद्वान था लेकिन विद्यावान नहीं था। विद्वान होना एक अलग बात है। विद्वान तो अपनी जिस कार्य को भी जिसने विद्वत्ता से कर लिया वो विद्वान हो गया, लेकिन एक है विद्या के साथ, जिसने विद्या का प्रयोग करके जो विद्या उसने ग्रहण की उस कार्य को विद्या के अनुरूप करे, तो विद्वान तो था लेकिन विद्यावान नहीं था। उसको ज्ञान की समझ नहीं थी। ज्ञान की समझ होती तो वो क्या सीता का हरण होता, क्या इतना महायुद्ध होता? नहीं होता ना।
लेकिन ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रावण ने अपनी विद्या का प्रयोग नहीं किया, अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, है ना, सद्विचारों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन हनुमान जी विद्यावान थे, उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, राम के चरण में सदैव नतमस्तक रहे, उसके उनके परम भक्त बनकर रहे। तो भगवान के परमात्मा के परम भक्त बनो और गुरु के बताए हुए विचारों का अनुसरण करो। रावण को राम जी ने नहीं मारा, रावण को राम की मैंने मारा। जैसे राम जब वापस अयोध्या लौटे तो माता ने कहा राम ने रावण को मारा। राम ने कहा नहीं, रावण को मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, रावण को राम की मैंने ही मारा, है ना। रावण को मैंने मारा, रावण को रावण की मैंने मारा। उसके अंदर इतना अभिमान था, है ना, इतना अहंकार था कि वो सत्य को समझ ही नहीं पा रहा था, झुक ही नहीं पा रहा था। तो रिजल्ट क्या हुआ, उसके अहंकार ने उसको मारा। तो ये सारी बातें हमें गुरु के ज्ञान में आकर ही मिलती हैं, गीता की समझ से ही मिलती है। गुरु को शत शत नमन करते हैं, इसीलिए गुरु के लिए हृदय में ऐसा उद्गार और प्रेम आता है कि गुरु ने हमें सत्य क्या है इसको समझाया, है ना। सत्य की बात सुनने की बात आती है तो हम सत्य की बात को, जो भी हो, ज्ञान में जाए, सत्संग में आए, सत्य की बात को सुने, लेकिन कान से सुनते हैं, श्रद्धा से नहीं सुनते, है ना। वाणी गुरु की कान से नहीं सुननी, श्रद्धा से सुननी है। और जितनी श्रद्धा से सुनेंगे कि गुरु वाक्यम सत्यम, जितनी सत्यता से मन से गुरु की वाणी सुनेंगी, उतनी ही वो हमारे हृदय में समाती जाएगी। और कैसे समाएगी, जैसे सीप में मोती। सीप में मोती का उदाहरण क्यों देते हैं गुरु की वाणी के, इसलिए देते हैं कि देखो सीप जो है मोती बनाती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप में पड़ जाती है तो फिर वो उसे लेके अपना मुख ऐसा बंद कर लेती है कि उसके मुख से कुछ खुलता ही नहीं है, और धीरे धीरे समुद्र की तली में जाके बैठ जाती है। और जब उसका मोती बनता है तभी उसमें से वो मुख खोल के मोती निकाला जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हमने गुरु की वाणी श्रद्धा से सुनी है, हमारे हृदय में समा गई है, तो हम उसे हृदय में लेके अपने शांत हो जाएं, अपने शांति में उसका मनन करें। ये नहीं इधर बखान उधर बखान, इधर किए क्या उधर को उसको ज्ञान समझा, ऐसा कुछ नहीं। पहले ज्ञान खुद तो समझ लो, है ना। तो उसको लेके ज्ञान को अंदर लेके धीरे धीरे अपने अंदर तल में शांत होके बैठ जाओ। वो अंदर अंदर मोती बनता रहेगा, है ना। वो स्वाति नक्षत्र की बूंद अंदर अंदर फिर मोती बनती रहती है। तो गुरु की वाणी को श्रद्धा से सुने और इस प्रकार अपने हृदय में बसा के रखें, जैसे सीप में मोती। तेज हवा चलती है तो बड़े बड़े भी पेड़ गिर जाते हैं, ज्ञान की बात है ये। बहुत तेज हवा चलती है, आंधी आती है, तूफान आता है, तूफान भी आ जाए, बड़े से बड़ा तूफान आ जाए तो क्या होता है, बड़े बड़े वृक्ष जिनकी जड़ें इतनी गहरी हैं वो भी टूट के गिर जाते हैं, है ना। लेकिन देखा होगा हरी घास जो ज़मीन पर लगी हुई है वो कभी भी नहीं मुरझाती है, केवल झुक जाती है। बड़े से बड़े तूफान जाने के बाद फिर वो सीधी खड़ी हो जाती है। तो यहाँ ज्ञान और अज्ञान की बात चल रही है। ज्ञान लेकर पेड़ की वृक्ष की तरह से बड़े अगर हो भी गए तो वो एक दिन टूट के गिर जाएंगे, लेकिन हरी घास की तरह से नम्र झुके हुए कोई भी तूफान आए, झुक जाओ, शांत हो जाओ, उस समय को जाने दो। ये समय भी गुजर जाएगा, कहते ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा, आने वाले वक्त को देखें
और वो घास फिर से खड़ी हो जाएगी, फिर से हरियाली हो जाएगी, फिर से सब कुछ होगा। लेकिन वृक्ष टूट गया तो फिर टूट गया। इसलिए हरी घास की तरह से हम अपने जीवन को बनाएं, है ना। देखो, आम का पेड़ होता है, उस पे फल आते हैं रसीले और ताजे, है ना। और वो कितनी गर्मी, कितनी धूप, कितनी सर्दी सहता है और एक ही जगह पर खड़ा रहता है। और उसके फल जो है उस सर्दी में, गर्मी में पक कर तैयार होते हैं, रसीले और ताज़ा फल एकदम, है ना। एकदम मज़ा आ जाता है आम को देखते ही। तो ऐसे ही हम अपने सहज समाधि में रहें, वैराग्य में रहें। ये संसार तो ऐसा है, ऐसा था, ऐसा ही रहेगा। इसके ऊपर कोई विचार ना करें, केवल संसार में जीते चलें, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। लेकिन हम अपनी सहज समाधि में रहें, अपने परमात्मा में रहें, एक जगह पर स्थिर रहें, अपने पर विश्वास करें, आत्मविश्वास करें। और देखो फिर हमारा जीवन किस तरह का बनता है, शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण, बहुत सुखदायी जीवन। ये कब बनेगा? जब हम सहज समाधि में रहेंगे, संसार से वैराग्य में रहेंगे। वैराग्य से ये मतलब नहीं कि हम उनसे दूर भाग रहे हैं। ना राग ना द्वेष, यानी कि ना वैर ना राग, समता की स्थिति में चलते चलें। किसी एक से भी अगर हमारा द्वेष होगा, मन मुटाव होगा, या किसी एक से भी हमारा राग होगा, तो हमें प्रभु नहीं मिलेगा। हम इस संसार में भटकते ही रहेंगे, है ना। इसलिए अपने मन में ना किसी से मन मुटाव रखो, ना किसी से इतना मोह रखो कि हम उसमें फंस जाएं। केवल इस राग द्वेष के कारण हमें पुनर्जन्म में आना पड़ेगा। मोक्ष तो फिर हमसे बहुत दूर है ना। तो अगर हम मोक्ष और मुक्ति चाहते हैं तो राग और द्वेष से दूर रहें। विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने मन को संभाले रखें। देखो कितनी घर में आंधी तूफान आती, सब आती हैं, है ना। धूल धक्कड़ भर जाता है, लेकिन फिर हम धुलाई सफाई करके फिर ठीक कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से मन में बातें आएंगी, लेकिन इनको धुलाई सफाई करके मन की फिर शुद्ध कर लें, फिर पवित्र कर लें। पहले तो आने ही न दें, क्योंकि जब आंधी तूफान आता तो दरवाजे खिड़की बंद कर लेते हैं ना। ठीक इसी तरह से हम अपने मन के दरवाजे खिड़की बंद रखें। पहले तो तू अंदर आने ही न दें, और अगर आ गया तो मन को भी धुलाई सफाई करके पोंछा लगा के साफ करें। पोंछा कैसे लगाना है? मन के विचारों को विचारों से ही काटना है ना। जो दूषित विचार आ गए हैं उनको अच्छे विचारों में परिणत कर दो। जब अच्छे विचार उसमें आ जाएंगे तो बुरे तो अपने आप हट ही जाएंगे। अपने मन को निरंतर साफ करते रहो, यही ज्ञान है। दो किसी को दो तो ऐसे दो जैसे हम बेटी अपने घर से विदा करते हैं। यानी कि किसी को ज्ञान दिया और ज्ञान दे के भूल जाओ कि हमने इसको समझाया था ना, हमने इसको ज्ञान दिया था ना, इसलिए ऐसा हुआ, अब इस पे हमारा अधिकार है। नहीं, हम किसी को कोई ज्ञान देने वाले नहीं हैं। ज्ञान तो हम जब देंगे जब उसकी झोली फैली होगी, जब वो लेना चाहेगा, और लेना चाहेगा तो ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। जब बरसात का पानी बरसता है तो जो भी अपना बर्तन लेके खड़ा हो जाता है उसी में पानी आ जाता है। और जो बरसात में हम छाता लगा के चलिए, बर्तन पे छाता रख ले, तो क्या बरसात का पानी हमें मिलेगा? ठीक इसी तरह से अगर किसी को ज्ञान दिया है तो हमने उसको ज्ञान नहीं दिया, उसके पास इतना आंचल था कि उसने उसमें ज्ञान लिया। दूसरा ये, ज्ञान दे के कोई अहंकार नहीं। बेटी की तरह ज्ञान देने का मतलब कोई नहीं। जब हम किसी को बेटी दे देते हैं तो फिर उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है ना। उस पर हम कोई भी अधिकार ना रखें, है ना।
अब हम जब ज्ञान में आते हैं, शांत रहने लगते हैं, दुनियादारी से हम कम वास्ता रखते हैं, तो दुनिया वाले हम पे क्या है, दोष लगाने लगते हैं, है ना। हमें कहते हैं समाज में मिलके ही नहीं चलते हैं, ये हमारी बातों में ही नहीं फंसते हैं, ये हमारी बात, क्योंकि संसार की बातों में अगर आप आ गए, उसमें फंस गए, उनके अनुसार चलने, तो उस वक्त तो वो खुश है, उसके बाद क्या वो आपसे खुश रहेंगे? क्या वो आपका साथ देंगे? आपका साथ तो केवल आपका ज्ञान देगा, आपका गुरु देगा, आपका भगवान देगा। तो हम, कोई हम पे दोष भी लगाता है तो हम शांत रहें, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई तो कुछ हमारे लिए बोलेगा, ये संसार बोलेगा। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही कुछ बोलते रहना है, कहते रहना, जिसको देखो वो कुछ बोल रहा है, कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, तो क्या हम उस अच्छाई बुराई के साथ चलेंगे या अपने अनुसार चलेंगे? अपने अनुसार चलें, अपने ज्ञान के अनुसार चलें, है ना। और हमेशा नम्र हो के झुक कर चलें, है ना। देखो, झुक कर चलने का एक उदाहरण ये आता है कि अगर हम कहीं ज़मीन पर बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं, तो क्या फिर हमें कोई ऊपर से गिराएगा? नहीं गिराएगा ना। जब हम ऊपर बैठेंगे, वहाँ से कोई धक्का देगा तभी तो हम गिरेंगे ना। जब हम नीचे बैठे हैं, तो अब चाहे कोई हमें कितना भी गिराने की कोशिश करे, इससे हमारा आत्म स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा और कहीं हमें गिराएगा भी नहीं, और दूसरा व्यक्ति खुश रहेगा, नम्र रहेंगे। तो हमेशा नम्रता के भाव से चलो। ये है गुरु का ज्ञान, ये हमारे है नित्य प्रति का जीवन। यानी नित्य प्रति हम कौन से कर्म करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमारे नित्य प्रति का कर्म योग है। धन्यवाद। हरि ओम।